हेलो हेलो। पुनः सभी सावधान हो जाएं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जासे के मुखारविंदे ते प्रकाश भास वृंद शादवाद जैन बैन इंदु कुंद कुंद से तास के अभ्यास ते विकास वेद ज्ञान हो तो मूण सो लखे नहीं को बुद्धि कुंद कुंद से देते हैं आशीष शीश नाये इंदु चंद जाहि मोह मार खंड मार टंड कुंद कुंद से विशुद्धि बुद्धि वृद्धिदा प्रसिद्धि रिद्धि सिद्धिदा हुए न है न होएंगे मुनीन्द्र कुंद कुंद से हुए न है न होएंगे मुनीन्द्र कुंद कुंद से। मैंने यह मंगलाचरण क्यों किया, कुंद कुंद आचार्य की महिमा गाता हुआ यह मंगलाचरण मैंने क्यों किया, इसका ज्ञान आपको थोड़ी देर पश्चात हो जाएगा। अभी जिस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वह है सुखी होने का उपाय। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सुखी होने का उपाय कि भैया हम क्या करें, ऐसी क्या विधि फॉलो करें, ऐसा क्या क्रिया करें जिससे हम सुखी हो जाएं, क्या उपाय है सुखी होने का, उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। परंतु उससे पूर्व मैं आपसे पूछता हूँ, भाई आप आए, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप दुखी हो या नहीं हैं, दुखी हैं या नहीं। यह प्रश्न क्यों पूछा कि भैया यदि आप दुखी हो ही ना, यदि आपको सुख की ज़रूरत ही ना हो, है ना, दुखी हैं तभी तो सुख की ज़रूरत है, यदि दुख हो ही ना तो हम सुख के उपाय की चर्चा क्यों करें, फिर तो ये चर्चा व्यर्थ हो जाएगी ना। अतः सबसे पहले तो हमें ये सिद्ध करना आवश्यक है कि हम दुखी हैं। दौलत राम जी ने भी छैडाला में कहा ना कि सुख चाहें दुख ते भयवंत, कि तीन लोक में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, वे क्या चाहते हैं भैया कि सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। मतलब कोई दुख नहीं चाहता, इसका मतलब क्या, सभी दुखी हैं और सुख चाहते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, दौलत राम जी ने कैसे कह दिया। कोई उनसे पूछे, दौलत राम जी से कोई पूछे कि भैया आपने देवगति वाले जीवों से पूछा क्या कि आप दुखी हो क्या, आपने नरक गति से पूछा क्या कि भैया आप दुखी हो कि नहीं, चलो मनुष्य से पूछ लिया होगा। अच्छा तिरंचों से पूछा, क्या आपको तिरंचों की भाषा आती थी जो आपने पूछ लिया भैया आप सब दुखी हैं कि नहीं। तो फिर आप बताओ आपने कैसे कहा कि तीन लोक के सभी प्राणी दुखी हैं। अब आप विचारिए पंडित दौलत राम जी ने क्या उत्तर दिया होगा। उन्होंने बहुत प्यारा उत्तर दिया, कल्पना कीजिए उन्होंने उत्तर दिया, कहा कि भैया मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि मैं संसार में हूँ और मैं एक जीव हूँ, मैं यदि संसार में रहकर दुखी हूँ इसका मतलब संसार में जितने प्राणी हैं प्रत्येक जीव संसार का दुखी ही है। क्यों भैया क्यों दुखी है, तो उनने कहा कि संसार में जिस सुख को, जिस इंद्रिय सुख को हम सुख मानते हैं वास्तव में वह सुख नहीं है। क्या है वह सुखाभास है, वस्तुतः दुख ही है। कैसे भैया, तो आचार्य कुंद कुंद अपने प्रवचन सार ग्रंथादि राज में लगभग 70वीं गाथा में कहते हैं कि सपरम बाधा सहितम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम तम इंद्रियहिम लद्धम तम सौखम दुख मेवतः। क्या कहा, दूसरी लाइन देखो, इंद्रियहि लद्धम, कि जो इंद्रियों से प्राप्त होता है, तम सौखम वह सुख क्या है, दुखम एवतः, कि दुख ही है। क्यों कहा भैया ऐसा क्यों कहा, उसके लिए आगे पहले की लाइन में उत्तर दिया, क्यों है दुख रूप,
क्योंकि सपरम, सपर है, सपर मतलब परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। यदि आपको इंद्रिय सुख चाहिए तो आप उसके लिए स्वाधीन नहीं है, आपको फ्रीडम नहीं है, आप परतंत्र हैं। क्यों? इंद्रिय अपनी है क्या? इंद्रिय अपने अनुसार चलने वाली है क्या? इंद्रिय सुख अपने अनुसार मिलता है क्या? अच्छा भैया, ओम, आपने जो चाहा आपने, क्या वो आपको हमेशा मिला है? नहीं। जो आपने विषय भोग की कामना की गोलू भाई, तो क्या वो हमेशा हमें मिले? नहीं। क्यों? कि परतंत्र हैं, हमारे अधीन नहीं है, कर्म अधीन है, इसलिए कैसे हैं? सपर। इंद्रिय सुख कैसा है? सपरम, परतंत्र है। और कैसा है? कि भैया बाधा सहितम, बाधा सहित है। कितनी बाधा आ जाती है? अंतराय कर्म का काम क्या है? इनमें बाधा डालना ही तो काम है ना? अच्छा, निरंतर, जैसे भैया गर्मी का समय है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, तो लगता है ना कूलर हमेशा चलता रहे, पंखा हमेशा चलता रहे, ठंडी हमेशा हवा निरंतर आती रहे। पर क्या लाइट गोल हो जाए? होती है ना भैया, लाइट गोल हो सकती है, हो भी जाती है। अभी कल ही तो हुई थी, लाइट गोल हो गई, बाधा आई कि नहीं आई? ना, बाधा आ गई। इसलिए क्या कहा कि जो बाधा सहित हो वो सुख वास्तव में सुख नहीं हो सकता, और इंद्रिय सुख बाधा सहित है, इसलिए वो सुख नहीं। और क्या कहा? विच्छिन्नम, कि विच्छिन्न हो जाता है, कि निरंतर, जिसमें निरंतरता ना हो उसका नाम विच्छिन्न है ना। देखिए उदाहरण देता हूं, बहुत आप अपने जीवन से रिलेट करना। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं भैया, इधर आप कोई मूवी देख रहे हैं और उसमें एक ऐड आ जाए, है ना, ऑनलाइन आप मूवी देख रहे हो और बीच में ऐड आती जाए, तो कैसा? बिल्कुल क्लाइमेक्स सीन चल रहा हो और ऐड आ जाए, तो भैया वो आपका जो सुख है ना वो बाधित हो जाता है, तो मज़ा कम हो जाता है ना। अपन को क्या लगता है कि भाई निरंतरता रहे, बिल्कुल ऐड फ्री आए, प्रीमियम इसलिए तो खरीदते हैं लोग, है ना। वैसे ही जिस सुख में निरंतरता ना हो, बीच में गैप पड़ जाए, है ना, अंतराल पड़ जाए, वो सुख वास्तव में सुख नहीं हो सकता। इसलिए इंद्रिय सुख सुख नहीं, दुख है। और कैसा भैया? कि बंध कारण, सबसे मूल कारण क्या है? कि इंद्रिय सुख बंध का कारण है। ये जो अभी 3 कारण गिनाए, ये तो वर्तमान में दुख के थे, कि वर्तमान में दुख रूप तो है ही, साथ ही साथ कैसा है कि भविष्य में भी दुख का कारण ही बनने वाला है, बंध कारणम। और विषमम, कि कभी एक जैसा नहीं रहता। पता है, जब एक जैसी कोई वस्तु रहे तभी हमें वो वस्तु प्रिय होती है ना। जब उसमें उतार चढ़ाव आते रहें तो वो वस्तु मज़ेदार नहीं कहलाती, है ना। कोई वस्तु है वो सड़ जाए तो अच्छी होगी क्या? है ना, कभी अच्छी थी, कभी सड़ जाए, कभी वापस कुछ हो अच्छी हो जाए, तो ऐसी चीज़ पसंद नहीं आती। जो एक जैसी बनी रहे, जो हमेशा आनंद दे, वही वस्तु वास्तव में अच्छी होती है। तो इंद्रिय सुख निरंतर एक जैसा होता है क्या? नहीं, कभी बढ़ता है, कभी बिल्कुल घट जाता है। रंग राजा होते हुए देखे जाते हैं, राजा रंग होते हुए देखे जाते हैं, है ना। इंद्रिय सुख कैसा है भैया? विषम है। इसलिए कैसा है? तम सौखम दुखम एवतः, कि वह सुख दुख ही है। अब आपको प्रश्न उठ रहा होगा कि भैया आपका विषय था सुखी होने का उपाय, और आप जब से दुखी, हम दुखी हैं, इसकी चर्चा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो भैया टोडामल जी एक उदाहरण देते हैं कि कोई मरीज एक वैद्य के पास जाए तो सबसे पहले वैद्य क्या करता है कि भैया तुम बीमार हो, तुम रोगी हो, पहले वो उसका श्रद्धान कराता है। क्यों? कि भैया हम रोगी हैं, इसका श्रद्धान ही नहीं होगा तो औषधि क्यों लेगा, उस रोग को दूर करने का उपाय क्यों करेगा? समझ में आया? वैसे ही पहले भैया ये श्रद्धान तो हो कि हम दुखी हैं, जब भी तो सुखी होने का उपाय करें। अब हमें संसार में दुख ही नहीं लगता, है ना भैया, हम तो मौज में हैं। आप कैसे कह सकते हो हम दुखी हैं? अरे हमारे पास सब कुछ है भैया, जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, सारे विषय भोग हमारे पास उपलब्ध हैं, सब है, एसी है, बड़ी अच्छी अच्छी बाइक हैं, बढ़िया BMW कार है, और क्या चाहिए भैया?
कि नहीं, कि जिनके पास सब कुछ है ना, अभी ले लो अंबानी, और वास्तव में जो सबसे ऊंचे हैं ऐसे चक्रवर्ती, अरे वो भी संसार में सुखी नहीं है। अरे संसार का नाम ही क्या है कि दुख ही संसार का दूसरा नाम है। प्रॉब्लम्स का घर इज इक्वल्स टू संसार। जो जीव संसार में है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए यदि हमें सुखी होना है तो पहले तो यह श्रद्धान हो कि भैया हम दुखी हैं। वर्तमान में हम देखें ना, अभी पंखा बंद कर दूं ना भैया, आधे बच्चे उठ के भग जाएं। क्यों भैया, इतनी गर्मी में कौन बैठे, दुखी हैं इसलिए तो पंखा चला रहे हैं, सुखी होने का उपाय कर रहे हैं, पर सुखी हुए क्या? नहीं। क्यों? कि उपाय मिथ्या हैं, उपाय गलत हैं। यदि ये उपाय सही होते तो भैया अभी जैसे आप लोग हो गए होंगे 18-20 साल के, कोई 22 साल का हो गया है ना श्रेयांश भैया, क्यों? तो सुखी हो गए क्या? नहीं। सुखी हो गए क्या? इतने सारे उपाय कर लिए, सुखी नहीं हुए, मतलब जितने उपाय किए सारे उपाय गलत हैं। पर महाभाग्य से हमें ये जिनवाणी का सानिध्य मिला है, इस महाविद्यालय का सानिध्य मिला है, तो हमें सच्चे उपाय की किरण मिली है। तो सच्चे उपाय को हमें यहाँ पर समझना है। अब हम अपने विषय को यहाँ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह जो विषय है वह मूलतः मैं समय सार ग्रंथादिराज के आधार से लेने वाला हूँ। देखिए, इसका मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम क्यों दुखी हो रहे हैं। तो भैया क्या बताएं, हम कहते हैं ना कि भैया आप क्यों दुखी हो, तो लोग कहने लगते हैं भैया क्या बताएं, इतनी समस्याएं हैं, इतनी परेशानी है कि किसी के बाल झड़ रहे हैं इसलिए कोई दुखी है ना, किसी को भूख नहीं लगती कोई इसलिए दुखी है, किसी को बहुत भूख लगती है कोई इसलिए दुखी है। बड़ी समस्या है भैया कि भूख नहीं लग रहे तो भी दुखी हो रहे हैं, और ज़्यादा लग रही है तो भी दुखी हो रहे हैं। अनेक समस्याएं हैं। तो अब उन समस्याओं की जो जड़ हैं, जो मूल समस्याएं हमें देखने की मिलती हैं, उनका समाधान इस समय सार ग्रंथादिराज पर किस प्रकार से किया जा सकता है, उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो देखिए, आज जो सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा दुख जो आज हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें दिखाई देता है, वो क्या है कि भैया भय, डर, कि लोग डरते हैं बहुत। 7 भय कहे ना, जिनागम में 7 भय कहे, मरण भय, आकस्मिक भय, वेदना भय इत्यादि 7 भय कहे। भय के कारण क्या होता है, आदमी दुखी होता है, निरंतर भय लगा रहता है। अब इस भय का मूल कारण क्या है भैया? आपको पता है, भय तो है, हम सबको भय है, डर लगता है, अनेक कारणों से डर लगता है ना। एग्जाम में फेल ना हो जाएं इसका डर है ना, अब बाल ना झड़ जाएं भैया इसका डर है। आजकल कितने डर हैं, जॉब मिलेगी या नहीं इसका डर। तो डर है, डर के कारण दुखी हैं, पर डर का जो मूल कारण है वह क्या है? तो हम जब गहराई से विचार करते हैं तो डर का जो मूल कारण है, भय का जो मूल कारण है, वह निकल के आता है कर्तृत्व का अहंकार। क्या निकल के आता है भैया? कर्तृत्व का अहंकार। कि जब हम पर में, पर क्रिया में, पर वस्तु में कर्तृत्व भाव रखते हैं, है ना, कर्तृत्व का अहम करते हैं कि भैया ये काम मैंने किया, है ना, ये जो प्रवचन दे रहा हूँ ना मैं दे रहा हूँ, ये नोट्स बना रहा हूँ मैं बना रहा हूँ, ये जो आयोजन किया है ये मैंने किया है, ये बिल्डिंग मैंने बनाई, है ना, जो अभी संचालन कर रहा था मैं कर रहा था, इत्यादि जितने पर के कार्य संबंधी जितने विकल्प हैं, उसके अहम के कारण ही वास्तव में हम दुखी हैं, और वो ही हमारे डर का कारण है। कैसे भैया? अब विचार करो, जैसे हम ये सोचेंगे कि जो प्रवचन है ना ये मैं करता हूँ, है ना, जब मैं ऐसा विचार करूँगा कि इसका कर्ता, इस वाणी का कर्ता, इस भाषा वर्गणा का कार्य मैं कर रहा हूँ, मैं इसका करता हूँ। अब जब ये मेरे प्रवचन बिगड़ जाएं, ये मेरे प्रवचन अच्छे नहीं हों, तो दुखी होऊंगा कि नहीं मैं? दुख होगा ना मुझे, डर भी लगेगा, प्रवचन करने से पहले डर लगेगा। क्या भैया? कि भैया प्रवचन बिगड़ ना जाए। क्यों? कब लगेगा? कि जब हमें
इस कर्तृत्व का अहम होगा, इस करने का विकल्प होगा, है ना। जैसे ये आयोजन हम कर रहे हैं, तृतीय वर्ष वाले पूरे आयोजन संयोजन की व्यवस्था संभालते हैं। अब जब वो अपने माथे में इस कर्तृत्व का भार लेकर चलेंगे कि भैया हमें ये आयोजन होना है ना, आज अनुभव गोष्ठी होनी है, हमें उसका संयोजन करना है, अरे हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ऐसा जब ये माथे पर बोझा लेकर चलेंगे तो अलग ही भय उत्पन्न होगा ना कि भैया समय पर पहुंचना है, पूरी व्यवस्था देखनी है, विद्यार्थियों को नीचे समय पर बुलाना है। इस प्रकार का विकल्प चलेगा, दुख होगा। और बिगड़ जाए तो अलग दुख होगा कि भैया अब हमारे जो भाई साहब हैं, है ना, वो डांटेंगे, इसका भय हो जाएगा। मतलब जब हम कर्तृत्व का विकल्प अपने माथे पर रखते हैं तो स्वयं में भी दुख उत्पन्न होता है। जब हम कर्तृत्व का भाव रखेंगे तब तक दुख स्वयं में भी आएगा और आएगा। और जैसे ही हम कि भैया मैं तो इसका कर्ता हूं ही नहीं, है ना, मैं तो अकर्ता स्वभावी हूं, मैं तो वास्तव में तो अपने परिणाम जो परिणाम हो रहे हैं ना उनका भी मैं करता नहीं हूं। दादा कहते थे ना कि मति के अनुसार गति होती और गति के अनुसार मति होती, जो बात है आती है भैया हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते कि जैसे जब भाव होने होंगे वो होंगे, समय पर होंगे, है ना, हम उसके कर्ता नहीं हैं। अब जैसे अभी आपके अच्छे भाव हो रहे हैं, आप चोरी के भाव करके बता दो, या चोरी के भाव जब हो रहे हों, क्रोध के भाव जब हो रहे हों, जब शुभ भाव करके बता दो। अच्छा आपके अधीन है क्या? कौन कौन हमेशा क्रोध करने का भाव करता है? कोई नहीं करता, पर आ जाता है ना, क्या हम उसे रोक पाते हैं? नहीं। कि जब ये परिणाम हमारे अधीन नहीं है तो क्या ये शरीर हमारे अधीन होगा? ये बाल झड़ना नहीं झड़ना हमारे अधीन होगा? पतला मोटा होना ये हमारे अधीन होगा? लंबा छोटा होना ये हमारे अधीन होगा? और जब शरीर हमारे अधीन नहीं है तो क्या ये बाह्य परिस्थिति हमारे अधीन होगी? फोन जमा करना नहीं करना क्या ये हमारे अधीन होगा? अरे नहीं होगा। आप कुछ नहीं कर सकते भैया इसमें। विकल्प करोगे तो दुखी होगे, और जब ये ज्ञान हो गया कि भैया मैं इनका कर्ता नहीं हूं तो स्वयं सुख उत्पन्न हो जाए। वही बात समय सार में कही कि भैया 75वीं गाथा में लगभग उसके आगे जितनी गाथा है वहां पर कही, और पूरा कर्ता कर्म अधिकार और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार इसके लिए समर्पित कर दिया कि भैया मैं किसी का कर्ता भोक्ता नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं। कि जो ये विकल्प हो रहे हैं ना, मैं विकल्प का भी करता नहीं हूं। क्या हूं? कि मात्र मैं उसे जानता हूं, मैं तो उसका ज्ञाता दृष्टा हूं। क्यों हूं भैया? ऐसा क्या है? तो कहा कि जहां व्याप्य व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म पना होता है। क्या कहा? कि जहां व्याप्य व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म पना भी होता है। अब हम क्या हो रहे हैं कि स्वयं को तो कर्ता बना रहे हैं, और जो बाह्य परिस्थिति बन रही है ना, क्रोध इत्यादि कर रहे हैं, शरीर इत्यादि ऐसे अपना कर्म बना रहे हैं। तो क्या ये हमारे में व्याप्य हैं? अभी मैं व्याप्य व्यापक भाव के ऊपर नहीं जाऊंगा, समय हमारे पास कम है। व्याप्य व्यापक मतलब क्या? कि जैसे आत्मा ये व्यापक है ना, व्यापक है, और ज्ञान उसमें व्याप्य है। तो जो व्यापक व्यापक भाव जिसमें है उसी में कर्ता कर्म पना भी होता है। मतलब कि आत्मा करता है तो उसका कर्म ज्ञान हो सकता है, पर अन्य कोई वस्तु नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इन दोनों में व्याप्य व्यापक भाव है। पर हम क्या मान रहे हैं भैया कि जो हमारे में व्याप्य नहीं है, ऐसे क्रोधादि भाव, कर्म के परिणाम और शरीर बाह्य संयोग इत्यादि 9 कर्म के परिणाम, इन सब में हम व्याप्यपना मान रहे हैं, इन्हें कर्म अपना मान रहे हैं, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। अब समय सार क्या कहता है भैया कि कर्म के परिणाम को 9 कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने
प्राप्त हो सद्ज्ञान को। क्या कहा भैया कि ना तो मैं कर्म के परिणाम का करता हूँ ना नौ कर्म के परिणाम का करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा व्याप्य व्यापक भाव मेरे गुण मेरे ज्ञान के साथ है, अन्य द्रव्य के गुणों के साथ नहीं है, अन्य पदार्थों के साथ नहीं है। इसलिए मैं ये मेरे कर्म नहीं, मैं इनका करता नहीं। इस प्रकार जब कर्तृत्व का अहम खत्म हो जाता है, कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान नाश हो जाता है, तो स्वयमेव हमारा जो भय है और भय के कारण जो दुख हमें हो रहा है उस स्वयमेव नाश को प्राप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसी जो एक और समस्या आज बहुत जगत में देखी जाती है वो है पहचान का संकट। आज हम सब भी हैं, हमारे मन में, सभी के मन में एक ऐसा विकल्प रहता ही है कि हमें भैया एक ऐसी पहचान बनानी है, स्मारक में ऐसी पहचान बनाऊं कि दसों साल तक हमें याद रखा जाए। ऐसा विकल्प आ जाता है ना। आजकल सारे व्यक्ति अपने को कैसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि भैया मेरे 1 लाख पर एनम की पर एनम तो ज़्यादा हो गया, पर मंथ की सैलरी है। ठीक है, मतलब जॉब प्रोफाइल से, अपने स्टेटस से अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी पहचान अपने स्टेटस, अपने जॉब प्रोफाइल, अपने पद को बताते हैं, है ना, उसी में मान करते रहते हैं। अब जब ये हम करते हैं, है ना, जब हम बाह्य वस्तुओं में, बाह्य पदों में जब हम अपनी पहचान ढूंढते हैं, जब हम अपने को उस रूप देखते हैं, तो क्या होता है कि दिखावे की भावना उत्पन्न होती है, दिखावे की भावना उत्पन्न होती है। और सौंदर्यवाद, सौंदर्यवाद मतलब जिसके कारण तुलना और हीनता की भावना हमारे अंदर आती है। समझ में आया क्या? आज भैया आपको पता है आप दुखी क्यों हो रहे हैं? विद्यार्थी जीवन में अधिकतर दुखी क्यों होते हैं, और अन्य में भी, मतलब व्यक्ति मानव दुखी क्यों हो रहा है कि तुलना करता है, कंपैरिजन करते हैं कि भैया उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास कम है। अब ये सोच सोच कर दुखी हो रहे हैं, उनके पास इतनी अच्छी कार है, मेरे पास अल्टो, तो इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। समझ में आया? तो जितने कारण हैं, जब जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये कंपैरिजन हीनता की भावना की ओर ले जाता है, या फिर हम अपने को हीन देखते हैं अथवा हम दूसरे को हीन देखते हैं। और जब जब ये हीनता की भावना डेवलप होती है, जब जब ये हीनता की भावना आती है, तब तब हम दुखी होते हैं। अब समय सार में इसका क्या समाधान दिया होगा भैया? कि बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर समाधान दिया, जो समय सार की सबसे महत्वपूर्ण गाथा है, गाथा नंबर 73। क्या कहा? अहमे को खलु शुद्धो निम्मौणान दंसन समग्गो। बस एक लाइन अपनी ध्यान देने योग्य है। क्या कहा? कि अहम एको, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, ज्ञान दर्शन समग्र हूँ। मेरी पहचान क्या है कि बाह्य पद से, धन से, ऐश्वर्य से, विषय भोगों से, दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है, इससे मेरी पहचान नहीं है। कि तुम्हारी पहचान क्या है भैया? मैं शास्त्री हूँ। तुम्हारी पहचान है क्या ये? नहीं है। मैं बिजनेसमैन हूँ, क्या हमारी ये पहचान है? नहीं। मैं वीतरा कक्षा का विद्यार्थी हूँ, है ना, ये तो लक्षण बना दिया मैंने, तो क्या वास्तव में मेरी ये पहचान है? नहीं। क्यों? कि वास्तव में देखा जाए, निश्चय से देखा जाए, वस्तुतः विचार किया जाए, तो मैं कौन हूँ? कि भैया जीव हूँ। और जीव का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है? कि एक शुद्ध, निर्मम और ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ। अब जब हम ये विचारते हैं तो एक समानता की भावना आती है कि भैया मैं जैसा हूँ वैसे ही अन्य जीव भी हैं, भले वो मुझसे निर्धन हो अथवा धनवान हो। पर क्या जब हम जीव अपेक्षा उसे देखेंगे तो क्या वो छोटा बड़ा होगा? नहीं, एक समान। कि भैया मैं जैसा हूँ, मैं पंचेंद्रिय जीव जैसा हूँ, वैसे ही एक इंद्रिय निगोदिया भी है। गुरुदेव कहते थे ना, अरे बधा भूलेला भगवान छे। कि सारे जीव कैसे हैं? कि भूले हुए भगवान हैं। समझ में आया? कि जब उन्होंने फूल की ओर देखा, एक व्यक्ति फूल पर पैर रख रहा था, तो क्या कहा उन्होंने? कि भैया
इसमें तुम्हारे एक तो अनंत जन्मों के माता पिता हैं और भावी अनंत सिद्ध हैं, तुम इनकी हिंसा क्यों करते हो? मतलब वो सबको एक जैसा देखते थे। और जब हम किसी को छोटा बड़ा नहीं देखते, हीन अधिक नहीं देखते, एक समान देखते हैं, एक जैसा देखते हैं, तो यह जो हमारी समस्या है, यह जो हमारे मान बढ़ाई का काम है, पहचान का जो संकट है, वो स्वयं में दूर हो जाता है और एक समता भाव उत्पन्न होता है। और वही समता भाव क्या कहा प्रवचन सार की तीसरी गाथा में, क्या कहा उसे कि निर्वाण संपत्ति, कि वह समभाव, वह समता भाव क्या है? निर्वाण संपत्ति है, कि वही निर्वाण का कारण बनेगा और कुछ कारण नहीं है भैया। समझ में आया? तो इस प्रकार ये जो हमारा समय सार ग्रंथादि राज है, वो भेद विज्ञान के द्वारा हमारे स्वरूप है ना हमें बताता है। क्या बताया? कि भैया आत्मा जो है वो ऐसा है, और ये जो आप आश्रव भाव हैं, क्रोधादि भाव हैं, और जो 9 कर्म हैं, बाह्य संयोग हैं, ये सब क्या हैं? कि भिन्न भिन्न हैं। और जब हम इनमें विशेष अंतर जानते हैं तो क्या होता है भैया? कि आश्रव की प्रवृत्ति की निवृत्ति हो जाती है। मतलब सरल भाषा में आश्रव का अभाव होता है, संवर भाव प्रकट होता है। और संवर भाव को क्या कहा? कि सुख की उत्पत्ति ही संवर है, मतलब सुख आना चालू हो जाता है। इस प्रकार ज्ञानात एव बंध निरोधा, कि ज्ञान से ही बंध निरोध होता है, इसकी सिद्धि भी यहाँ पर हो जाती है। चले, समय तो बहुत कम है, आगे बढ़ें। तो एक जो मुझे सबसे बड़ी समस्या आज हमें हमारे अंदर दिखाई देती है, वो है कि हम दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं और दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। इसके कारण मूलतः वर्तमान में हम सबसे ज़्यादा दुखी हैं। क्यों? जैसे भैया किसी ने हमें गाली दी, किसी ने हमें कुछ बुरा भला कह दिया, अब क्या होता है? किसी ने हमें डांट दिया, दिन भर हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, अरे यार ऐसा क्यों किया, है ना? कि भाई साहब को ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था, भैया को सबके सामने तो नहीं डांटना चाहिए था, है ना? दिन भर उसमें ही कुड़ते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। और क्या कि भैया दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, है ना? काम तो हमारा क्यों कोई भी कपड़े से चल जाता है, क्यों भाई अनिकेत? कोई भी कपड़ों से हमारा काम चल जाता है, पर हमें तो क्या ज़ारा के लेने हैं, H&M के कपड़े पहनने हैं इत्यादि। जो प्रभावित करने की भावना है, ये वास्तव में दुख का कारण हमारे बनती है। समझ में आया? मतलब जब जब हम प्रभावित होते हैं तो दुखी होते हैं, और जब जब हम प्रभावित करना चाहते हैं तो भी हम दुखी होते हैं। समय सार में इसके संबंधी एक गाथा आती है, उसका अर्थ ऐसा है कि भैया शब्द तुझे नहीं कहता, शुभ अशुभ शब्द तुझे नहीं कहता कि तू उसे सुन, तू उसे क्यों सुनता है? अब कोई हमें गाली देगा, कुछ बुरा भला कहेगा, तो क्या अब हम उसमें राग द्वेष करेंगे? नहीं। क्यों? वास्तव में देखा जाए ना तो शब्द की गलती है, ना बोलने वाले की गलती है। गलती किसकी है? कि भैया गलती हमारी है। क्यों? हमने उस शब्द में, उस भाषा वर्गणा के कार्य में हमने अपनत्व किया, कर्तृत्व किया, इस कारण हम दुखी हो रहे हैं। और इस दुख से निकलने का उपाय क्या है? टोडामल जी क्या कहते हैं कि भ्रम जनित दुख को दूर करना, भ्रम दूर करना है। कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके गले में सर्प है नहीं, लग रहा है कि आपके गले में सर्प है, तो आप 10 बार ऐसा करोगे तो वो दुख दूर हो जाएगा क्या? नहीं। अरे मानना छोड़ दो ना, हमारे गले में सर्प है ही नहीं। अब आप ऐसा आपकी थोड़ा हो गया भाई, दिमाग में थोड़ा मेंटल इशू हो गया, आप मान रहे हैं कि हमारे गले में सर्प है पर है ही नहीं। अब कितना निकालो कि आप सुखी हो जाओ? नहीं। एक बार मान लो ना सर्प है ही नहीं, तो सुखी होने से कोई रोक सकता है क्या? नहीं। वैसे ही कि भैया पर से मेरा कुछ होने वाला है नहीं, मैं पर का कुछ कर सकता हूं नहीं, ऐसी बस मान्यता अपनानी है। पर में कुछ करना नहीं है, पर अपना कुछ करने वाला नहीं है। बस एक बार मान्यता में सुधार कर लें तो बाकी सब दुख दूर हो जाने वाले हैं, और वो सुख वो हमें प्रकट हो जाएगा। इसलिए दादा ने क्या लिखा? मैं शुद्ध बुद्ध
अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूं। कैसा हूं? प्रभावित नहीं होता, अप्रभावी हूं। वास्तव में देखा जाए ना, सुख कहाँ है? कहाँ है सुख भैया? दर्पण। आत्मा में। एक गुण विशेष की चर्चा करें तो सुख कहाँ है? तो मैं कहता हूं एक वीतरागता में ही सुख है। जैसे अन्य मत में आप देखें, वहां के जो ईश्वर हैं वे सब भी सर्वज्ञ हैं कि नहीं? हैं, सर्वज्ञ सब मानते हैं। पर एक जैन धर्म की विशेषता कहो कि मात्र जैन धर्म में ही वीतरागता की चर्चा है कि हमारे भगवान वीतरागी हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, वे सर्वज्ञ हैं तो क्या वे सुखी हैं? सुखी हैं? नहीं भैया। क्यों? क्योंकि किसी को कभी खुश होकर वरदान दे देते हैं, किसी को श्राप दे देते हैं, और वरदान दे देते हैं तो उसके कारण खुद परेशान हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा मूवीज में, या फिर सुना भी है। समझ में आया? त्रिशूल इत्यादि अस्त्र शस्त्र रखते हैं, स्त्री रखते हैं, मतलब सुखी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जरूरत पड़ी ना, उनके दुश्मन हैं जब भी तो वो शस्त्र रख रहे हैं, मतलब दुखी हैं। स्त्री हैं, आत्मा को सुख नहीं है, स्वाधीनता से सुख नहीं आ रहा है, स्वतंत्रता से सुख नहीं है, इसलिए क्या रख रहे हैं कि इंद्रिय सुख की इच्छा करते हैं, मतलब सुखी नहीं है। सबसे पहले हमने चर्चा इसकी की ही थी, है ना, कि इंद्रिय सुख क्या है? सुख नहीं है, वास्तव में वो दुख ही है। अब वीतरागता में सुख कैसे है? कि भैया ज्ञान अभी आप सबके पास है, अरे हाँ या ना? कोई जड़ तो नहीं है, सभी के पास ज्ञान है, मतलब जीव है, ज्ञान है, पर आप सुखी हैं क्या? भैया क्या बताएं, बड़ा दुख है, गर्मी लग रही है फिलहाल, तो सुखी हैं क्या? नहीं, है ना। 11 अंग 9 अंग के धारी है ना, इतने ही। तो ये इतना ज्ञान हो जाए तो भी क्या सुखी हो जाता है जीव? नहीं। पर जब एक कषाय, 2 कषाय अथवा 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में जब सम्यक ज्ञान प्रकट होता है ना, मतलब थोड़े बहुत राग कांश गया ना, एक कषाय चौकड़ी गई तो थोड़ी वीतरागता आई। अब जितनी वीतरागता है उतना सुख है। समझ में आया? जितनी वीतरागता है उतना सुख है। अभी हमारे पास ज्ञान है परंतु सुख नहीं है, पर वो ज्ञान जब वीतरागता के साथ होगा तब वो सुख होगा। मतलब सरल भाषा में कहे ना तो इसका विकल्प छूटना, दूसरों को प्रभावित करने का विकल्प छूटना और प्रभावित होना, ये सब छूटना, इसका नाम ही वीतरागता है। इसलिए दादा ने क्या वीतरागता की परिभाषा क्या कही भैया? कि जो जानकर भी अप्रभावित रह सके और जो अप्रभावित रहकर जान सके, वास्तव में वही वीतरागी है। समझ में आया? ये इसका मूलभूत कारण है कि सुख किस में आता है? वीतरागता में आता है। और सुख कब होगा? कि जब हम किसी से प्रभावित नहीं होंगे और किसी को प्रभावित करने का विकल्प हमारे में नहीं होगा। और जब ये विकल्प हमें होता है तभी एक और चीज जिससे आज पूरा विश्व जूझ रहा है, क्या? तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, है ना। व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाता है, सुसाइड कर लेता है। क्यों? क्योंकि भैया वो प्रभावित है, दूसरों को प्रभावित करना चाहता है ना। और यदि वो व्यक्ति जिसको वो प्रभावित करना चाहता है वो प्रभावित नहीं होता तो अति संक्लेश होता है, अति दुखी होता है, अरे सुसाइड कर लेता है। तोडामल जी ने लिखा ना कि मान कषाय की पूर्ति नहीं होती तो मरण तक कर लेता है, परंतु कषाय को झुकने नहीं देता। वैसे ही जब तक ऐसा हमारे अंदर भाव रहेगा तब तक हम सुखी होने वाले नहीं हैं। अभी समय तो हो गया है, बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान इस समयसार ग्रंथादि राज से हमें मिल सकता है। और पूरे जनागम में वास्तव में देखा जाए तो और कुछ नहीं है। जो हमारा दुख है, जो हमारी समस्याएं हैं, उसे दूर करने का ही उपाय, सुखी होने का ही उपाय इस पूरे जनागम में हमें दिया गया है। एक लाइन में कहूँ तो आपने सुना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो पहले टाइटल सॉन्ग आता था कि प्रॉब्लम है अंदर सॉल्यूशन है, वैसे ही
प्रॉब्लम है, अंदर तो सॉल्यूशन है ही, और जब तक अंदर में उपयोग ना जाए तब तक जिनागम में सॉल्यूशन है। तो सभी हम जिनागम का अध्ययन करें, जिनागम की अध्ययन की ओर अग्रसर हों, इसी मंगल भावना से अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। इस प्रकार हमने अभी छात्र प्रवचन के क्रम में तृतीय वर्ष से आर्जव जैन के प्रवचन सुने। अब यहाँ से गुरुदेव श्री का सीडी प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। सभी विद्यार्थी मुख्य बिंदु अवश्य लिखें, किसी को भी मुख्य बिंदु बोलने के लिए बुलाया जा सकता है। अभी यहाँ से प्रवचन। नाटक चलते हैं बनारसी दास मुकुंदाचार्य का श्लोक में से टीका बनाया हेमचंद्र राजा, उसमें कलश बनाया, कलश में से वो पद बनाया। शुरुआत है ना, तो उठानी का भूमिका है, भूमिका जीव युवती का तो पीछे शुरू हुआ, तो उसकी भूमिका प्रवेश करते हैं कि ऐसे ऐसे नाम से पिछाना। मोक्ष का नाम आ गया है, मैं तो है ना, ऐसा नीचे बुद्धि के नाम प्रज्ञा, प्रज्ञा बुद्धि का नाम है। प्रज्ञा क्षीणी पहले है, देखो जो ज्ञान से राग आदि भिन्न होता है आत्मा, उसका नाम प्रज्ञा। अपना स्वभाव चैतन्य निर्मल, वो पुण्य पाप का विकल्प से संधि है लोग बीच में, उसमें प्रज्ञा पड़ती है। तो राग से अपना आत्मा भिन्न अनुभव में आवे, उसको प्रज्ञा अथवा बुद्धि कहने में आता। दुनियानी बुद्धि नहीं हम कहते हैं, दुनियानी विकलातनी મોટર ના પાસની અને વાસણની એ બધી બુદ્ધિ નહીં, આ શેઠની બીડી નહીં, બાળક બીડી પ્રજ્ઞા પ્રવિશેષज्ञ भगवान आत्मा सच्चिदानंद निर्मल स्वरूप राग से जी द्वारा भिन्न करता है, उसको बुद्धि न प्रज्ञा कहने में आता। शास्त्र में से पहले बोल दिया, समझ में आया पंडित जी? प्रज्ञा इसको कहते बुद्धि का नाम है। और बुद्धि क्या? जो बुद्धि अपना राग आदि से भिन्न करके अपना स्वरूप का अनुभव करे, वो बुद्धि, उसको प्रज्ञा कहते हैं। दीसना दीपन बुद्धि है, दीसना आखो शब्द लीधो है। हमारे पंडित जी ढकोला सुनो क्यों दीसना में हमारे पंडित है, सब में पूछा है शब्दार्थ में, सब में। तो उसने पूछा कि दीसना क्या है, उत्तर न दिया। दीसना दीना बुद्धि, जिसमें राग से पर से भिन्न करे, क्षणी ना के, उसका नाम दीसना कहते हैं। समझ में आया? टोपरा को करते हैं, टोपरा खमन, हाँ, ऊपर से छाला निकाल देते हैं और भिन्न चीज बढ़ जाती है। ऐसे राग आदि को भिन्न करने क्षणे जो बुद्धि राग आदि को निकाल दे छोटा और अपना स्वभाव की दृष्टि करे, उसका नाम दीसना कहने में आता। हाँ, वो समझ में आया? कहीं गया तो शुद्ध गया, से मुखी, से मुसी છે, से मुसी એમાં આમાં છે સી બનતી છે, એમાં ઓલામાં से मुशी કહ્યું છે। દીષણા ને से मुशी, એનો કઈ અર્થ આપણને બરાબર આવડતો નથી। मुशी શબ્દાર્થ व्याकरण वाला हमारा पंडित जी तो कहते कि ना, तो शब्दार्थ है। अच्छा,
सेम उसी जिस जो बुद्धि से अपना स्वभाव सन्मुख हो वो बुद्धि को सेम उसी कहते हैं। हाँ। शरीर वाणी मन तो जड़ है, पुण्य पाप का भाव राग है वो तो आश्रय है, उससे सन्मुख रहना वो बुद्धि नहीं। अपना स्वभाव सन्मुख होना उसको यहाँ से उसी बुद्धि कहते हैं। बालक बीड़ी में बुद्धि लगाई बुद्धि नहीं हम कहते हैं भाई लालचंद जी, ऐसे भैया है। हाँ, બધું કરીને करना तो वो है कि बुद्धि में से स्वभाव चिदानंद भगवान अनाकुल आनंद का धाम भगवान आत्मा है। वो सन्मुख बुद्धि हो उसका नाम सेमुसी बुद्धि कहते हैं। बुद्धि कहते हैं। समझ में आया? राग ने पुण्य ने पाप ने पर वो सन्मुख बुद्धि तो अनादि से चली आती है, तो अज्ञान है। धी को ही बुद्धि कहते हैं। धी अपना शुद्ध चैतन्य में जो बुद्धि दे करके रहे उसको नाम धी कहते हैं। दे जो दे ऊपर रख करके रहे उसको नाम दी। हाँ, जो नाटक समझता बनारसी दास पहले तो बहुत संगारी था, व्यभिचारी था, पीछे सत्संग हुआ पलट गया एकदम। संगारी को स्नान दिया गंगा में। दृष्टि से बनाया है शास्त्र। कहते हैं कि धी ना बुद्धि, पर वो धी किसको कहते हैं? बुद्धि को बुद्धि का एकला धी रखा। अखंड परमात्मा निज स्वरूप में जो बुद्धि का दे करके रहे, दे बनावे, उसको नाम धी नाम बुद्धि कहते हैं। कभी वाचा ही नहीं, भाषा नहीं करते जानी, कभी वाचा ही समझ नाटक। पहले तो बहुत है ना भैया, बहुत सब गए पहले तो, बहुत वक्त का सफल गया। हाँ, हमारा वो बहुत वर्ष से चलता है बनारसीदास का, बहुत वर्ष से। हम तो बहुत वर्ष से देखा है, 38 साल से हमेशा नाटक 38 साल से देखा था। 78 कितना वर्ष हुआ? 49 वर्ष हुआ। 50 में एक कम, तब नामनगर में था, सारा देखा हमेशा नाटक। अभी न जा सकते हो तो नई पुस्तक छपते हैं, पर भाव तो वो चीज तो पहले थी। कहते हैं कि धी तो बुद्धि का नाम है, उसका नाम बुद्धि कहते हैं भगवान। हाँ, मेधा दापण, मेधा नाम दापण कहते हैं। बुद्धि को दापण कहते हैं। वो जो दापण क्या कहते हैं हिंदी में? शानपना। शानपना इसको कहते हैं बुद्धि को, कि जो आत्मा का ज्ञान करे वो बुद्धि को शानपना कहते हैं। दूसरा को गानपना कहते हैं, पागल। समझ में आया? मेधा मति, बुद्धि को मति कहते हैं। आई मति धर्म का अर्थ में हो, नहीं तो मति आते हैं अपने भाई अद्वैत नाम में बंद कर्म आश्रम आवे। अज्ञा बुद्धि, अज्ञान बुद्धि बेनी एकता बुद्धि, आ मति पर बिन पाड़ने की बुद्धि। मति अंदर स्वरूप में जो मति ज्ञान राग से भिन्न कर अपना स्वरूप में लगा दे, उसका नाम बुद्धि का नाम मति कहने में आता है। और मति ऐसी गति
समझ में आया? मति स्वरूप तरफ है तो उसकी गति मोक्ष होगी। जो राग तरफ मति है तो उसको वो तो मति है, यथार्थ मति है ही नहीं। विकार तरफ जो मति है उसकी गति तो चार गति रखने में है। समझ में आया? परमात्मा प्रकाश में समझ, परमात्मा प्रकाश में मति एवं गति। श्लोक ऐसे अपना शुद्ध स्वरूप तरफ मति गई है और राग से भिन्न करके तो उसकी गति मोक्ष से होती है। जो मति राग द्वेष में एक तो हो, मति को बुद्धि कुबुद्धि कहते हैं। पंडित जी शास्त्र का भिन्ना भिन्ना प्रोफेसर શું કહેવાય બધું તમારું संस्कृत ऐसी बात है भगवान। बुद्धि लो, बुद्धि નું નામ बुद्धि पसंद लगे ना। बुद्धि हो बुद्धति की बुद्धि, जो अपना आत्मा को जाने उसकी बुद्धि, बाकी पर को जाने बुद्धि बुद्धि नहीं। समझ में आया? सूरति, बुद्धि का नाम सूरति, अपना शुद्ध आनंद में रमे वो सूरति वो बुद्धि कहते हैं। हाँ, हमारे नाटक कार्यक्रम नाटक में आता है ना पहला प्रवेश, प्रवेश में बताओ, प्रवेश पात्र बताओ कैसा ऐसा यार। पीछे नाटक पात्र है ना, पहला नाटक देखा था बहुत वर्ष पहले, नहीं वडोदरा बड़ा नाटक थे। हमारा कॉलेज में दुकान थी ना तो ત્યાં गई थी। बड़ौदा है ना, बड़ौदा, ત્યાં एक नाटक था अनसुया, बड़ा नाटक, बड़ा थिएटर था। 64 की साल की बात है, 64 संबत 1964। कितना वर्ष हुआ? 63 हुआ। तो ત્યાં दुकान थी ना हमारी, तो ત્યાં तो गुजरात में ત્યાં गई थी एक बार। तो नाटक पहले आया था नारद, नारद आए पहले, बड़ा नाटक था। 12 आने इनका टिकट, पुस्तक लेकर हम नजीक बैठते थे। क्या बोलते हैं मैं हम जाएगी ना, मैं हूँ नाटक लूँ किसके लाओ, टोपड़ी लाओ, टोपड़ी की कीमतों में और 12 आने की टिकट। ये वक्त 64 की साल नारद आया। ब्रह्मा पुत्र हूँ नारद कहाऊं, જ્યાં હોય સંપ ત્યાં તું સંપ કરાવું। ऐसे आप नाटक में ऐसा आता है, बड़ा नाटक में है। ब्रह्मा पुत्र हूँ नारद कहा आत्मा वीणा छोटी ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी चुप लगा। જ્યાં હોય સંપ ત્યાં તું સંપ કરાવું, ऐसा आया था। एम ये प्रवेश, यहाँ प्रवेश में मति का प्रवेश है कि जहाँ एक बुद्धि है क्या मैं थोड़ा डालता हूँ, उसका नाम यहाँ बुद्धि कहने में अथवा सूरति कहने में आता है। सूरति, राग में रति कुबुद्धि है, स्वभाव में रति सुबुद्धि है। गृहस्थाश्रम में था हुआ बनारसीदास, પેલા વ્યભિચારી था, पीछे समझे कि दाहिड़ी छोकरा था, सब पीछे गुजर गया, सब नौ बालक था, सब गुजर गया। ऐसा तत्व की दृष्टि का स्पष्टता बहुत कवि, जबर कवि, दिगंबर अध्यात्म कवि, सूरति, मनीषा, विचारक, मनीषा है ना, मनीषा ना विचारक, मनीष, मनीष नाम नहीं देते हैं, मनीष है ना अपना, प्रतिभाई भाणी છે, પ્રવીણભાઈ દીકરો છે, લખે છે ને મનીષ નામ, મનીષા, मनीष विचारक, मनीषी नाम विचारक है। मैं कौन पर को ऐसा विचार करने वाला को मनुष्य नाम बुद्धिवंत कहते हैं। चेतना, देखो बुद्धि को चेतना कहते हैं। अपना चेतना स्वरूप ज्ञानान स्वभाव, उसमें जो बुद्धि घुस जाए तो उसको चेतना कहते हैं।
समझ में आया? આશ્રય જો આશ્રય લીધો ભાઈ એમાં, નહીં તો આશ્રય તો અભિપ્રાયનું નામ છે, પણ અહીં બુદ્ધિને આશ્રય કહેવામાં આવે છે. મારો આશ્રય આ છે એમ કે છે ને, મેરા આશ્રય આ હે એમ કે છે, मेरा कहना का अभिप्राय है एम के सर भैया भाषण देते हैं तो उसमें कहते हैं कि मेरा कहने का अभिप्राय आ है. एम या आश्रय मति को आश्रय कहते हैं. उसका आश्रय अपना स्वरूप को पूर्ण मानना, उसका नाम मति ने आश्रय कहने में आता. अंश बुद्धि अंश है ना, दिखाई थी एक समय की दशा है, केवल ज्ञान भी एक समय की दशा है. तो मति जो सन्मुख की दृष्टि है ज्ञान की, वो भी एक समय की अंश है. पर्याय को अंश कहने में आता. और त्रिकाली भगवान अंशी है, पूर्णानंद का नाथ स्वरूप है अंशी. और जो मति बुद्धि है उसको अंश कहने में, और वो अंश अंशी तरफ बढ़े तो अंश कहने में विशुद्धि. जो विशुद्धि न 3 प्रकार है. एक विशुद्धि शुभ भाव को भी कहते हैं, एक विशुद्धि शुद्ध भाव को भी कहते हैं. समझ में आया? तो अहिया तो शुद्ध का आत्मा विशुद्धि है, अंतर तरफ की बुद्धि में विशुद्धि हो. निर्मलता बुद्धि में अपना स्वभाव को अवलंबन लेकर विशुद्धि पर्याय में हो, वो बुद्धि को विशुद्धि कहने में आत्मा की शुद्ध को विशुद्धि कहते हैं. और पूर्ण शुद्ध था है उसको भी विशुद्धि कहते हैं. 43 44 विचक्षण पुरुष ना नाम, पंडित पुरुष ना नाम, નિગમ ની વ્યાખ્યામાં આવી ગઈ છો ભાઈ. નિગમ ભાઈ આપણને આમાં છે. નિગમ કો નાટક પરમ રસપોષ એ પાછો આવશે. એ પાછળ છેલ્લો બોલ છે, છેલ્લા બોલમાં 51. નિગમ કો નાટક એટલે નિગમ શબ્દ જ આત્મા છે. शुद्ध आत्मा को नाटक निगम, ये निगम कहते हैं. आत्मा को निगम कहने कहा था ना, निगम नाम शुद्ध आत्मा, पूर्णानंद सच्चिदानंद आनंद कन, उसको ही निगम कहते हैं. और निगम का नाटक हम कहते हैं परम रसपोष विषय, अपना आनंद का पोषक. ऐसा स्वभाव, ऐसा आत्मा, उसका नाटक कहूंगा. वो आत्मा को निगम कहने में आता है. निपुण विचक्षण विबुध बुध विद्याधर विद्वान पटु प्रवीण पंडित चतुर सुधी सुजन मतिमान कलावंत कोविद कुशल सुमन दक्ष धीमन ज्ञाता सज्जन ब्रह्मविद तज्ञम गुणी जन संत. जो संत पण ज्ञानी ने कहने में निपुण, ये प्रवीण है. अपना आत्मा और विकार को भिन्न पार कर अपनी प्रवीणता प्रसिद्ध किया. अरे अभ्यास तो अभ्यास, दुनिया में अभ्यास दूसरा है. आप तो दूसरी चीज है जिसको जन्म मरण रहित करना हो और दुख से 84 का अवतार में से भिन्न करना है, इसकी बात है. अभ्यास नहीं तो उसको जिस समझ में लागे ना तो आ पड़ेगा. आ बिना उसका उद्धार जन्म मरण से होता नहीं. निपुण पुरुष कहने में आता है. देखो संसार ना निपुण डाया बया कहते हैं नहीं, क्या संसार का खाना कहते हैं नहीं. भगवानदास जी તમને ઓલા પૈસા વાળાને બહુ માખણ ચોપડે લોકો કે ભાઈ ડાયા છે, શાણા છે, બુદ્ધિવાળા છે. અહીં तो निपुण तो इसको कहते हैं कि परमात्मा ये जो आत्मा आनंद स्वरूप का, उसमें जो निपुण नाम प्रवीण हो तो निपुण कहने में आता. समझ में आया? वो निपुण है. हाँ, अपनी कीमत कर जाने. हीरानी माणिक ने कीमत करते हैं ना,
परीक्षा मानी के मोतिया परीक्षा है न कपूर एक न परीक्षो आत्मा त्या रहो दिग्मुंड आत्मा क्या है उसकी परीक्षा कभी किया निपुण पहलो शब्द है बुद्धि में पहलू प्रज्ञा निपुण पुरुष है प्रवीण पुरुष है शाणा पुरुष है उसका अर्थ जो अपनी चीज है उसमें निपुण है निपुणता ये निपुणता है बाकी निपुणता है ही नहीं दुनिया में दापण करे ऐसा थे कारीगर की बुद्धियों चंद्रकांत जी બધું કે ये अनिपुण है निपुणता तो उसको कहते हैं भगवान आत्मा शुद्ध आनंद कन घन उसकी बुद्धि प्रकट हुई वो निपुण पुरुष है पीछे शास्त्र का ज्ञान ओछा होता हो थोड़ा घड़ा उसकी साथ संबंध आत्मा भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर है जो कहा त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव ये आत्मा में जो निपुण हुआ जानकार हुआ वो निपुण है संस्कृत व्याकरण भाषा निपुण नहीं कहते हैं तो ऐसे कहते हैं विचक्षण ये विचक्षण उसको कहते हैं दुनिया में कला कड़ी जाए विचक्षण नहीं अपनी चीज को कड़ी ले वो विचक्षण है एम कहते हैं विचक्षण पुरुष है भाई है समझे नहीं हो अपना शुद्ध स्वरूप अनंत गुण का पिंड चैतन्य प्रभु अतीन्द्रिय आनंद उसका जो ज्ञान रखते हैं उसका नाम ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी हमने यहाँ से पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन सुने, उसके मुख्य बिंदु बताने के लिए कनिष्ठ वरिष्ठ से कोई आना चाहेगा? दिव्य लिखें, तुमने लिखे? फर्स्ट ईयर से अनिकांत लिखें, आओ। अभी यहाँ से अनिकांत जैन आए और प्रवचन के मुख्य बिंदु बताएं। अभी हम सभी ने पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन सुने, उसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। आज के प्रवचन में बुद्धि के और एक निपुण व्यक्ति के बहुत सारे नाम आए थे जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले बुद्धि के लिए उन्होंने प्रयोग किया था प्रज्ञा। तो ऐसी बुद्धि जो जीव को राग से अलग करे वह प्रज्ञा है। और दूसरा था धिसना, मतलब जो जिस बुद्धि के द्वारा जीव राग से अलग हो वह भी धिसना है। फिर सेमुसी, फिर धी, फिर मेधा, मति और बुद्धि, फिर सुरति, फिर मनीषा, फिर चेतना, आशय, अंश और विशुद्धि, ये सब बुद्धि के नाम आए थे। और उसके बाद जो व्यक्ति आत्मा को जानता है वह निपुण कहलाता है। और उसके भी पहले एक शब्द आया था जो था निगम। तो यह नाटक समयसार की स्टार्टिंग में उन्होंने कहा है यह नाटक समयसार निगम मतलब आनंद को देने वाला है। तो वहाँ पे निगम का अर्थ आत्मा किया था। और निपुण मतलब जो कीमती चीज़ को जाने, तो कीमती चीज़ आत्मा है तो वह व्यक्ति निपुण है। और विचक्षण मतलब जो अपनी चीज़ को जाने वह व्यक्ति विचक्षण कहलाता है। इस प्रकार मैंने प्रवचन के लाभ लिए। जय जिनेन्द्र।
बढ़िया मुख्य बिंदु बताए। प्रवचन में हालांकि कुछ ऐसा खास विषय नहीं है, क्योंकि छंदों में सिर्फ अभी कुछ लगभग 51 छंद तक सिर्फ नाम ही नाम है, और या फिर उत्थानी, हाँ 51वें छंद तक सब नाम ही नाम है, तो वहाँ तक सिर्फ नाम ही आएंगे। और इसमें आज के प्रवचन में और विशेष बात इतनी ही है कि वो बुद्धि को ज्ञान के विशेषण आप समझो, कि जितने भी ये विशेषण बताए, चाहे बुद्धि, प्रज्ञा, धिषणा, जितने भी हैं ये सब ज्ञान के ही विशेषण हैं। और आगे जो कल के प्रवचन में विचक्षण पुरुष के विशेषण आएंगे, तो वो भी ऐसे पुरुष जिसको आत्मा का भान हो गया है, ऐसे पुरुष के क्या क्या अपन